गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है जो अपन एनसीईआरटी सार पढ़ रहे हैं। हमने 6 से लेके 10 तक की जो बुक हैं, जो एनसीईआरटी बुक हैं, उनमें जो मोस्ट क्वेश्चन है आज हम उनको पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन हम जनरल साइंस के रूप में लेते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम जो भी हैं, उन सभी में एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम ओनली फिजिक्स के टॉपिक के 6 क्लास के क्वेश्चन का एनसीईआरटी सार पढ़ रहे हैं। तो देखो, सारे क्वेश्चन बार बार रिवाइज करते रहेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मीट्रिक पद्धति का विकास कहां हुआ, कौन सी कंट्री में हुआ? तो मीट्रिक पद्धति का विकास हुआ था फ्रांस में। याद रखना, कहां हुआ था? फ्रांस में। फिर क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, लंबाई का एसआई मात्रक। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई के और भी मात्रक होते हैं, सेंटीमीटर भी होता है, फुट भी होता है, किलोमीटर भी होता है, बट एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये तो चलो सभी को पता रहता है, बट 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? तो वो अपने होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है। फिर लंबाई का सीजीएस मात्रक, मैंने बताया था ना, लंबाई के मात्रक और भी बहुत से होते हैं। तो लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है? वो होता है सेंटीमीटर। अब देखो, किसी फर्श पे कोई गेंद गति करती है तो उसकी गति कैसी होती है? तो देखो, उसमें 2 गतियां होती है। एक तो वो ऐसे आगे की तरफ गति करती रहती है और एक वो ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। तो ऐसे सीधी रेखा में जो गति करती है उसको तो सरलावर्त गति बोल देते हैं, और जो ऐसे गोल गोल घूमती है उसको वर्तुल गति। ठीक है। तो ये कौन सी गति हो जाएंगी? एक तो सरल रेखीय गति और दूसरी घूर्णन गति। साथ में वो क्या कर रही है? घूर्णन भी कर रही है। ठीक है। ऐसे किसी साइकिल के पहिए की गति, तो साइकिल के पहिए की गति क्या होगी? वर्तीय गति। या इसको क्या बोलते हैं? गोलीय गति भी बोलते हैं। फिर है परिदर्शी। देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हर जगह मिलता भी नहीं है। परिदर्शी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्कोप, प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? कभी नाम सुना होगा पेरिस्कोप का? नहीं सुना तो आज देख लो। पेरिस्कोप क्या होता है? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, देखो। तो जैसे यहां पे ये वॉल है, इस वॉल के उस पार ऐसे देखने के लिए काम में आता है। जो आर्मी होती है जो सिक्योरिटी के लिए, तब वो ऐसे देखते हैं, क्योंकि अगर वो ऊपर होके देखेंगे तो सामने वाले आर्मी है वो उनको शूट कर देगी। ठीक है। तो वो ऐसा, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। ठीक है। तो इसमें एक मिरर तो यहाँ पे लगा होता है और एक यहाँ पे लगा होता है। तो ये प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? ठीक है। तो ये प्रकाश की घटना पर आधारित है, परावर्तन। कौन सी घटना पर आधारित है? परावर्तन। फिर है, पेरिस्कोप में आपतित एवं परावर्तित किरण के मध्य कौन होता है? तो देखो, जैसे पेरिस्कोप है, यहां से ये आपतित किरण आई और फिर यहां से परावर्तित होके यहां पे गई और फिर यहां पे। तो यहां पे देख रहे हो आप, एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो पेरिस्कोप में आपतित एवं परावर्तित किरण के मध्य कौन होता है? कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी अच्छा है, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल। ठीक है। फिर है, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, विद्युत धारा को जो रोकते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? कुचालक, या दूसरा नाम भी बोल देते हैं विद्युत रोधन, यानी जो विद्युत को रोक रहे हैं। ठीक है। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वो कौन से होते हैं? चालक। विद्युत उपकरणों के स्पर्श करने वाले भाग किन पदार्थों के बनाए जाते हैं? जैसे कोई भी विद्युत उपकरण है, उनके कुछ भागों का हम स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है। वायर है, उसको बाहर से स्पर्श कर सकते हैं, अंदर से नहीं कर सकते। ठीक है। तो बाहर वाला भाग किसका बना होता है? तो वो बने होते हैं कुचालक पदार्थों के। कुचालक, या जिनको क्या बोलते हैं? विद्युत रोधक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सेल के आविष्कारक। तो विद्युत सेल के आविष्कारक कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अलेसांद्रो वोल्टा। ठीक है।
ये क्या है? विद्युत सेल के आविष्कारक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के आविष्कारक। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसके क्वेश्चन तो अपन बहुत बार पढ़ते हैं और इनकी नॉर्मल लाइफ है जो जीवन है उसकी भी बहुत चर्चा होती है। तो वो थे अपने थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है। और फिर है जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेती है वो क्या होते हैं? चुंबकीय। ठीक है। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगे उनको बोलेंगे अचुंबकीय। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, चाहे आप उसको कितनी बार काट दो हमेशा उसके कितने ध्रुव मिलेंगे? 2 ध्रुव है। ठीक है। ऐसे नहीं है कि उसको बीच से काट दिया तो एक ही ध्रुव मिल गया, वो हमेशा कितने ध्रुव मिलेंगे? 2। अगर विद्युत वाला है तो उसमें एक ध्रुव होता है, लेकिन चुंबक के हमेशा 2 ध्रुव होते हैं। सतर्कता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव किस दिशा में आकर रुकता है? तो किस दिशा में आकर रुकता है? उत्तर और दक्षिण। उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। फिर है चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को, चुंबक के असमान ध्रुव है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। ठीक है। असमान ध्रुव हमेशा क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। ठीक है। प्राकृतिक चुंबक का आविष्कार, देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। प्राकृतिक चुंबक का आविष्कार कहां हुआ था? तो प्राकृतिक चुंबक का आविष्कार कहां हुआ था? यूनान में। ठीक है। मैग्नेटाइट सर्वप्रथम किस स्थान पर पाया गया? मैग्नेटाइट सर्वप्रथम मिला था मैग्नीशिया स्थान पे, उसी के नाम पे इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा है। ठीक है। मैग्नेटाइट सर्वप्रथम किस स्थान पे पाया गया? मैग्नीशिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि कैलाइडोस्कोप प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। तो किस घटना पर आधारित है? ये भी परावर्तन। ठीक है। ये मोस्ट क्वेश्चन थे जो हमने क्लास 6 की बुक से उठाए हैं। ठीक है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो आपको दिए जा रहे हैं वो आपको सोल्व करने हैं, उनको देखना है कि उनके आंसर क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि लंबाई का एफपीएस मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक हमने देख लिए, अब आपको कौन सा मात्रक बताना है? एफपीएस मात्रक। ठीक है। और फिर सेकंड क्वेश्चन है कि घड़ी के सेकंड की सुई किस गति का उदाहरण है? सरल आवर्त गति की है, सरल रेखीय गति है या घूर्णन गति है? कौन सी गति है? और यही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। परावर्तन तो हमने देख लिया कि यहाँ भी परावर्तन हो रहा है, ये भी परावर्तन पर डिपेंड है, लेकिन उसका प्रथम नियम क्या है वो देखना है। ठीक है। तो ये आपको सोल्व करने हैं। आगे नेक्स्ट आपको क्लास 7 का। ठीक है। तो आप इसको बार बार रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।